फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और फ्रेंड्स, आज है रिपब्लिक डे, तो सबसे पहले आप लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हम अभी YouTube पे आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल वीडियोस लेके आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो एजुकेशनल वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी बता दें, ज्यादातर हम इसमें फोकस करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड बहुत सारे चीजों को लेके आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रही बात एक्सपीरियंस की, तो हम आपको बता दें कि मेरा एक इंस्टीट्यूट ओन होता है, या हम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसमें हम कंप्यूटर एजुकेशन लगभग करीबन 8-9 साल से लगभग कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज को हम अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, ताकि आप भी इससे रिलेटेड हमारे एजुकेशन को प्राप्त करें और फॉर एग्जाम के लिए या कहीं भी नॉलेज के लिए भी कम से कम इसको आप ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन डेली बाय डेली एक छोटा सा टॉपिक को लेके आता है। अभी हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड की ओर और विशेषता देखेंगे कि हमने आप लोगों के लिए क्या क्या तैयार करके रखा है। चलते हैं, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए लाए हैं इसी तरह से कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें हमने पहले से डिसाइड करके रखा है, पहले से लिख के रखा है, जिसमें 15 हमने टॉपिक्स रखे हैं। जिसमें फर्स्ट आपको बताया जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? हमने सबसे बड़ा चीज होता है, कभी भी किसी चीज को हम सीखने के लिए जाते हैं तो हमसे सबसे पहला सवाल होता है व्हाट इज कंप्यूटर, या व्हाट इज इंग्लिश, या व्हाट इज ये, तो है क्या कंप्यूटर। तो इन सब चीजों को विशेषता हम बताएंगे कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर कब बना, कंप्यूटर कहां से आया, कंप्यूटर कैसे क्या कैसे, जितने भी चीज होते हैं टोटल कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों को हम बताने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से। और नेक्स्ट आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मींस होता है संगठन, नहीं तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो यहां विशेषता हम यूनिट्स को समझाएंगे। कंप्यूटर ऐसा काम कैसे करता है, विशेषता। अब जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे तो इसके अंदर 3 तरह के यूनिट्स आते हैं फिलहाल तक। जैसे एक तो मिल जाएगा ALU, CU, MU आ जाएंगे, और इस पूरे बॉक्स को हम CPU कहते हैं। तो इस सब चीजों को भी हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समझाने वाले हैं फ्रेंड्स। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है आपके लिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर यहाँ पे कुछ है तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, विशेषतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए। ठीक है, एग्जाम जो लोग भी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी चीज होता है, जैसे भी RSSC अभी आने वाला है या SSC वगैरह सबसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे सब इस सब चीज के अंदर कवर हो जाएंगे। जैसे कि देखिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, किसने कंप्यूटर का निर्माण किया, कैसे कंप्यूटर का निर्माण किया, कितना कठिनाई झेलना पड़ा, मतलब किस ईस्वी में बना, कैसे बना। अब जैसे मान लीजिए चार्ल्स बेबेज, आप लोग सब जानते होंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर है ना। लेकिन चार्ल्स बेबेज से पहले भी बहुत सारे लोगों का मेहनत रहा है इसमें, तो उन सब चीजों को आप लोग नहीं जानते हैं, जिसको कहीं ना कहीं आप लोग को जानना जरूरी है। और बहुत ऐसा चीज है जहां पर आप फंस जाते हैं क्वेश्चन बनाने में। अब मान लीजिए कोई भी एग्जाम है, वहां पर मतलब गहराई से कोई चीज आप लोग को पता नहीं होता है, तो वही सब चीजों को विशेषता हम बताएंगे। हर एक चीज ईस्वी सन से रिलेटेड हर एक चीज को हमने यहाँ पे आपको डिफाइन करके बताना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर। अब जैसे कि देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जनरेशन क्या होता है? जनरेशन मींस पीढ़ी। अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग बोलते भी हैं, जैसे 4G, 5G, 2G, ये क्या है? 2G मींस सेकंड जनरेशन, 4G मींस फोर्थ जनरेशन। तो मींस जनरेशंस क्या है, कंप्यूटर का जो जनरेशन कैसे बना, क्यों बना जनरेशन, क्या होता है जनरेशन, बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं 4G, 5G। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जनरेशन में विशेषता हम आपको बताएंगे कि जैसे सबसे पहला पॉइंट कि जनरेशन क्यों बना है कि नहीं। तो यहां पर देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियोस प्रत्येक दिन आता ही रहेगा सब चीज से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए एडवांटेज क्या क्या होते हैं एक कंप्यूटर के, या किसी भी टॉपिक की बात कीजिएगा, हर एक टॉपिक का अपना एक एडवांटेज होता है।
फिलहाल तक हम आपको बताने वाले हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। हम लोग अपने कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों को ज्यादातर फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। नहीं, कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। अब जैसे कि क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है और हाइब्रिड कंप्यूटर है। फिर डिजिटल के भी 4 प्रकार देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम। तो ये सब चीजों को डिफाइन करेंगे, एक चीजों को बड़ा बारीकी से हम लोग देखेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग ऊपर से टोटल नॉलेज होता है, हम लोग किताबों में थोड़ा बहुत देखते हैं, जानते हैं, लेकिन डीप नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है, जो कि हम आपको विशेषता मतलब डीप नॉलेज लेके आने वाले हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, यह है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के दृष्टि से। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो कंपोनेंट्स मींस व्हाट? कंपोनेंट्स का मतलब होता है अंग। ठीक है, तो कंप्यूटर के कितने अंग होते हैं? अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बात करेंगे तो अंग कंप्यूटर के 3 टाइप्स मतलब 3 अंग होते हैं। जैसे होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइफवेयर। ये हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो मन में हमेशा क्वेश्चन होता है। देखिए, सब लोग जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है, सब लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन अगर किसी से पूछ लिया जाए खड़ा होकर तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वहां पर हम फंस जाते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर क्या है? मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड हो, पहले से तय हो। मान लीजिए व्हाट्सएप के डीपी पे हमको अगर वीडियो लगाना है, हम कभी भी नहीं लगा सकते। तो वो क्या है, पहले से प्री डिफाइंड है, वहां सिर्फ और सिर्फ हम वहां पे पिक्चर या फोटोज वगैरह ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉफ्टवेयर्स को भी हमने बताएंगे, या लाइफवेयर्स है, ऐसे हम ही लोग हैं पर्सनल, हम क्या है, हम इस चीज को चलाते हैं, हमको चलाना पड़ता है। ठीक है, अब बता दें कंप्यूटर है, यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शंस कमांड हमारे द्वारा दिया जाता है उसी के आधार पर ये काम करता है। अब मान के चलिए हम यहाँ इसको चूरा दही खिला के तो नहीं चला सकते डेफिनेटली, है ना। एप्पल दे देंगे उसे चल जाएगा 100%, कभी नहीं चल सकता है। तो इसको चलाने के लिए क्या क्या तथ्यों की जरूरत पड़ता है, वो सब चीजों को हम समझाएंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट, ये डिवाइसेस के बारे में जानकारी देंगे हम। जैसे सिस्टम चलता कैसे है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है। तो कहीं ना कहीं इनपुट मीन्स अंदर की ओर भेजना, क्या मीन्स डेटा को भेजना, तो वो सब चीज को समझाएंगे। अब मान लीजिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, तरह तरह के हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, तो किसका क्या वर्क है वो यहाँ पर समझाया जाएगा, और कौन कौन सा डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बग और डिबग। बग क्या है? तो बग क्या है, मतलब अगर कहा जाए तो कहा जाता है एनी एरर ऑफ अ कंप्यूटर से। देखिए इंग्लिश में मतलब बग मीन्स व्हाट, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के त्रुटियां होता है, यानी सिंपल समझिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम के एरर को बग कहा जाता है। डीबग उसी एरर को खोज के रिमूव कर देना। तो इस सब चीजों पे भी हम बात करेंगे, है ना। अभी देखिए मतलब छोटा सा लड़का ऋतुराज चौधरी की बात करेंगे, बेगूसराय का लड़का है ना, ये अपना ही बिहार बेगूसराय का लड़का है। अब बताइए छोटा सा बग ढूंढता है, और आज देखिए गूगल उसको हायर कर लेती है। छोटा सा बग ढूंढता है, गूगल को बताती है कि सिर्फ और सिर्फ आपने एक छोटा सा मतलब दरवाजा सटाया नहीं, अंदर वही चीज है। तो यही सब टॉपिक को बग और डिबग के माध्यम से हम डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मेमोरी, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए मेमोरी क्या है? मेमोरी मतलब जैसे कि हम लोग अपने जितने भी डेटाज होते हैं उसको सेव और स्टोर करके रखते हैं, कहां पे? मेमोरी में ही रखते हैं। तो मेमोरी में आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, मोबाइल फोन यूज करते होंगे, हर एक व्यक्ति मोबाइल फोन यूज करते होंगे, उसमें इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है? तो कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, प्राइमरी के अंदर बहुत सारे मेमोरी होते हैं। आपने अच्छे से सुना होगा रैम होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है। ये क्या है? रैम का क्या काम है, हार्ड डिस्क का क्या काम है ना। तो इस सब चीजों को हम मेमोरी वाले टॉपिक में समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेसिक हार्डवेयर। बेसिक हार्डवेयर मीन व्हाट? देखिए कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीज यूज में आते हैं। नहीं, अगर देखा जाए बेसिक हार्डवेयर की अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड यूज होता है, माउस यूज होता है, सीपीयू है और मॉनिटर। कंप्लीट है इतना सारे चीजों से आप एक कंप्यूटर सिस्टम को इजीली चला सकते हैं। नहीं, तो वही बेसिक हार्डवेयर पे हम बखान करेंगे। अब जैसे कि क्या है, कीबोर्ड सब लोग समझते हैं। कीबोर्ड में आपको पता होना चाहिए 104 बटन होते हैं। अब 104 बटन होते हैं तो हर एक बटन के बारे में कहीं ना कहीं क्लियरली समझना है। अब बहुत ऐसा बटन है, अब जैसे वहां पे देखते हैं आप इंसर्ट बटन है,
होम बटन है, एंड बटन है, टैब बटन है, क्या यूज है इसके, है ना। तो बहुत सारे सवाल आपके माइंड में हमेशा आता रहता होगा और अपने कहीं भी जहां पढ़ते होंगे वहां पर आप खड़ा होकर पूछ नहीं पाते होंगे मास्टर से। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको शर्म आता है। बहुत सारे लोग हम क्योंकि छोटा बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, हम अगर मान लीजिए पूछ देंगे तो वहां लोग हम पे हंस देंगे। तो फ्रेंड्स ये सब चीजों को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक हार्डवेयर। आगे आ रहा है एडिशनल हार्डवेयर। देखिए फ्रेंड्स, ये एडिशनल हार्डवेयर क्या है? एडिशनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की बात अगर करेंगे तो अलग से जुड़े हुए, है ना। अगर देखा जाए तो जैसे कि माइक्रोफोन हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे माइक्रोफोन हो गया, आपका प्रिंटर हो जाता है, दूसरी बात अगर OMR स्कैनर्स वगैरह हो जाते हैं, तो बहुत ऐसा चीज है। देखिए कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और CPU के अलावा बहुत सारे चीज हैं जो उसमें हम लगा सकते हैं, है ना। क्या लगा सकते हैं? तो हमने आपको बता ही दिया, प्रिंटर जो अहम भूमिका निभाता है ना। तो और भी बहुत सारे चीज है जैसे कि UPS है, CPU है, मतलब तरह तरह के चीज हैं जो कि हम इसमें एडिशनल मतलब अलग से जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इस पे हम बात करेंगे क्या क्या हम जोड़ पाएंगे, कैसे कैसे जोड़ेंगे, है ना, वो सब। देखिए फ्रेंड, ये है 13 नंबर में सॉफ्टवेयर। देखिए जी, ये इसके बिना तो हमारा कंप्यूटर डब्बा है समझिए तो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर देखिए कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। कौन कौन सा सॉफ्टवेयर का क्या महत्व है, कैसे वो सॉफ्टवेयर काम करता है, देखिए माइंड में हमेशा आता रहता है। अगर मान के चले किसी अदर पर्सन को हम वीडियो कॉल लगाते हैं और वो बंदा चाहे वो अमेरिका में हो या कहीं भी हो, तो सेम टू सेम हमको दिख जाता है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है ना। आप जब किसी को कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं अगला व्यक्ति विशेष आपसे बात करता है और सेम टू सेम उसका आवाज ही सुनाई देता है, ऐसा कैसे होता है ना। तो ये हमेशा आप क्वेश्चन करते हैं लेकिन उस चीज का सॉल्यूशन नहीं कर पाते होंगे। तो यही सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस चीज का हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो ये सब चीज आपको विशेषता सॉफ्टवेयर में बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा। कहा इसको लिखा तो जाता है डाटा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो डेटा इसको कंप्यूटर में पढ़ा जाता है। अब ये डेटा क्या है? डेटा की बात अगर करेंगे, नॉर्मल वे में बात करेंगे तो द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर व्हिच आर गोइंग टू बी प्रोसेस्ड ऑन सिस्टम इज कॉल्ड डेटा। देखिए जी, हम इसके विशेषता क्लासेस में ही इसको ज्यादा अच्छे से डिफाइन करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि डेटा दो प्रकार के होते हैं ना, मतलब जैसे कि अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, बहुत सारे डेटाज होते हैं वैसे तो, लेकिन इसको हम बात करेंगे क्लास में ही डिफाइन करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंप्यूटर वायरस। देखिए आप लोगों ने वायरस शब्द को तो बहुत अच्छे से और बड़ा करीब से जाना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आप लोग के जीवन में वायरस नाम का शब्द जो है मतलब आके गया, एक हवा के झोंके की तरह था। और ये वायरस को आप लोग तो मतलब कहीं ना कहीं भूल ही नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो वायरस नहीं है जिस वायरस को आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, यहाँ कंप्यूटर की वायरस की बात करेंगे। हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये वायरस का क्या भूमिका है। कुछ वायरस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ वायरस कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह होता है, हमारे सिस्टम को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता है, सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है फ्रेंड्स। तो वो वायरस आज अगर नॉलेज में रहेगा आपका तो कहीं ना कहीं आप अपने सिस्टम को सेव कर पाएंगे, सिस्टम को बेहतर बना पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, इतना ही नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स है। आज छोटा सा वीडियो में हमने कोशिश करा है कि मतलब इसको पूरा का पूरा समझा सके कि हम आपको आखिरकार पढ़ाएंगे क्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं ये सब टॉपिक हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आता है तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हो सके अगर आपको और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और जब भी कोई मतलब मन में क्वेश्चन हो, सवाल हो तो आप जरूर है जो कमेंट कीजिएगा। और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, जय हिंद।